जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। वो मिथुन राशि में जो है 14 जून से जा रहे हैं और वहाँ पे वो 16 जुलाई तक विराजेंगे। वहाँ पहले से ही राहु और बुध बैठे हुए हैं, तो उनके साथ उनकी युक्ति भी रहेगी पूरे माह। तो देखते हैं सबकी राशियों पे कैसा असर रहेगा इसका, और ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट जो करूँ मैं वीडियोज़ वो आपको प्राप्त होते रहें। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल अवश्य मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आप पुश कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल। और किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो आपके जीवन की किसी भी एरिया से संबंधित, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे मैरिज हो, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या जिनको पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। मेष राशि के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो तीसरे स्थान में जो है गोचर करेंगे उनके, वहाँ पे पहले से ही राहु और बुध बैठे हुए हैं। तो जो भी आप काम करेंगे यहाँ पे उस हिसाब से आपको फल प्राप्त होगा, ये गारंटीड है। अच्छा आप काम करेंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। किसी प्रकार का आप गलत कार्य करते हैं तो उस हिसाब से आपको फल प्रदान होंगे यहाँ पे, ये याद रखिएगा सब लोग। जो भी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, राइटिंग से जो बोलते हैं, कम्युनिकेशन राइटर्स, पोएट, या जिनका भी नेट, इंटरनेट और इन सब चीज़ों से काम है, उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। कुछ नए तरीके की शुरुआत, नई पहल, नई स्टार्टिंग, नई बिगनिंग्स वो लोग कर सकते हैं अपने काम में। भाई बहनों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पर साथ में ही उनके साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम की भी आशंका है। इसीलिए आप अपने जो भाषा है, जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको शुभ रखनी है। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, जो अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, जो बुरा फल यहाँ पे करेंगे, दुस्साहसी हो जाएंगे किसी चीज़ के लिए, तो देखिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रदान करेगी। करेज, विल पावर, स्ट्रेंथ होना अच्छी बात है, आगे बढ़ना है एक जोश के साथ। तीसरे स्थान में जब सूर्य आपके रहेगा तो बहुत सुंदर बात है। उस जोश को आप कहाँ निकाल रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिएटिविटी आप में बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी, एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी आपकी। जो मैंने पहले ही आपको कहा, रीडिंग राइटिंग से संबंधित जो भी लोग हैं उनको उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा। शिक्षा में बहुत सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके जो संतान हैं, जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो लोग अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करेंगे। चाहे वो नौकरी कर रहे होंगे तो उनको प्रमोशंस हैं, अच्छी हाइक है, अच्छी नौकरी प्राप्त उनको होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग भी किसी भी प्रकार से पब्लिकेशन से या किसी भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन से, मीडिया से, इन सब लाइनों से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा। इंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनसे उन लोगों को फ़ायदा होगा। कोई गलत काम मत करिए। देखिए, कोई भी डेंजरस एक्टिविटी या कोई दुस्साहस, मैंने कहा है, मत करिए। अपने नेबर्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कभी भी एकदम से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के मोड में मत आ जाइए, चाहे वो बातों के द्वारा ही हो। एक डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड मत रखिए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आपका नहीं सही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस समय राहु के साथ सूर्य जो है गोचर करेंगे, तो आपके तीसरे स्थान में सूर्य गोचर करेंगे। मेष राशि वालों को ज़्यादातर चांसेस रहेगी लड़ाई झगड़ा बात से शुरू हो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कई लोग डिस्टेंट लर्निंग के लिए भी जाएंगे, न्यू जॉब्स की भी संभावनाएं हैं। स्टैमिना अच्छा रहेगा, हेल्थ बहुत सुंदर रहेगी आप लोगों की। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस एनर्जी को कंट्रोल करके रखना, सही तरफ आगे बढ़ाना और लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्वस मत हो जाइए किसी चीज़ को लेके, इनडिसिसिव मत हो जाइए,
जाइए, नहीं तो काम आपके रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। पूरा फोकस से बहुत, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर इस समय प्रबल रहेगी कई चीज़ों में, और जितनी भी मेहनत डालेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपने हार्ड वर्क डालेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी कर रहे होंगे उसके रिटर्न्स आपको बहुत सुंदर प्राप्त होंगे जीवन में। हो सकता है आप घर से दूर चले जाएं, प्रॉपर्टी आपका हो सकता है बेचने का अगर हो वो बिक सकती है आप लोगों की। एक्सरसाइज अवश्य आप लोग कोई पकड़ सकते हैं, किसी भी तरीके का वेल्थ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। निरर्थक बातों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, व्यर्थ की बातें बिल्कुल भी मत उठाइएगा कि नए सिरे से कोई ऐसी बातें उठा दी जिनकी ज़रूरत नहीं है और लड़ाई झगड़े देखिए बढ़ गए किसी भी तरीके का। कोई घबराहट आप किसी तरीके की मत शो करिएगा। हो सकता है जॉब चेंज करना पड़े, जॉब में हार्ड वर्क करना पड़े, एक स्थान से दूसरी जगह जाना पड़े, आप लोगों को यात्राएं करनी पड़ जाएं, उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा आजकल के समय के हिसाब से। वो भी देखिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चेंज ऑफ जॉब दिखाई दे रही है या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ सकते हैं। अधिकारियों के साथ समन्वय बना के रखिए, बड़ों के साथ, अपने पिता के साथ, सबके साथ, अधिकारियों के साथ जो है एक अच्छा कंफर्टेबल रिलेशन बना के रखिए। किसी तरीके से जो है यूँ मैं कहूँ कि गलत रास्ते या गलत ट्रैक पे बिल्कुल भी मत चले जाइए। अपनी बुद्धि पॉजिटिव रखिए, धर्म पे रखिए, सत्य पे रखिए, हर प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी भी प्रकार का चीटिंग, मैनिपुलेशन, कपट, इन सब में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का साथ मिले, राहु का साथ मिलेगा सूर्य को। तो किसी भी प्रकार की आप अनर्गल हरकतों में पड़ सकते हैं, ऐसा काम कतई ना करिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको कष्ट होता है तो अवश्य आप सेवकों को दान करिए, आपको बहुत लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अब वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए दूसरे घर में सूर्य गोचर करेंगे। आपके लिए भी जो है मैं ये कह सकता हूँ, किसी भी प्रकार के लिखाई पढ़ाई के लिए अगर आप गणित में इंटरेस्टेड रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका, वैसा कोई काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होंगे बहुत ज़्यादा। अर्निंग्स आपकी अवश्य इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा जतन करेंगे कि किसी तरीके से आपकी जो ग्रोथ है, मटेरियल ग्रोथ है, वो बढ़े। इस पीरियड में बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है आप लोगों की। प्रॉपर्टी से मनी आप लोगों को आता दिखाई दे रहा है। ओवर डिज़ायर, ओवर एम्बिशन, ओवर किसी भी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशंस आपको भारी पड़ जाएंगी, चाहे वो परिवार में हो, पैसों के लिए लेकर हो, या किसी भी तरीके की चीज़ें हो इस तरीके की, वो आपको देखिए भारी पड़ जाएंगी। संतुलन बना के रखना आवश्यक है, क्योंकि ये बात याद रखिए, दूसरे स्थान में जो है आपका परिवार का स्थान है, सेविंग्स का स्थान है, अर्निंग का स्थान है, मान सम्मान का आपके स्थान है, हर प्रकार के व्यापार का स्थान है। तो उसको किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे आपके ओवर एम्बिशन से, या आपको बहुत चीज़ें चाहिए तो उसकी वजह से परिवार में या घनिष्ठ लोगों के साथ आपकी दूरियां हो जाएं। इससे अवश्य आप बच के रहिएगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपनी बिहेवियर पे, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके बोलने की शैली है, उसको आपको कंट्रोल करना है। दूसरे स्थान पे देखिए सूर्य गोचर करेंगे, वहाँ राहु पहले ही बैठे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की हार्श टोन, किसी भी तरह का किसी को टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। किसी भी तरीके का नॉलेज, लर्निंग आपको हर तरीके से हेल्प करेगी, वो आपको लेनी चाहिए। फादर आपको हेल्प कर सकते हैं, मदर आपको हेल्प कर सकती हैं, गवर्नमेंट आपको जो है उनकी तरफ से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है, चाहे फंड से, चाहे पैसे, किसी भी तरीके से, जिससे आप अपना व्यापार या जो काम अटके हुए हैं वो बना सकते हैं हर तरीके की। मैंने पहले ही कहा, हार्श मत होइए, फैमिली में बड़ा जो है एक सामंजस्य बना के रखिए, भाषा अपनी बड़ी मधुर सही रखिए। अपनी दाहिनी आँख, आपका जो फेस है या टीथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ऑनेस्ट रहने की कोशिश करिए। जितनी सच्चाई पे रहेंगे उतना आपको फल यहाँ पे प्राप्त होगा। पैसे की हैंडलिंग में थोड़ा कॉशियस रहिए, देखभाल करके पैसा खर्चा करिए, इन्वेस्ट करिए,
विश्वास भी देखिए तभी करिए देख के, क्योंकि बाद में उसकी वजह से कलह कलेश हो आपके जीवन में वो उचित नहीं है। किसको पैसा दे रहे हैं उसके बाद आप परिवार में आपके किसी प्रकार का विघटन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो इससे अच्छा है जब पहले काम कर रहे हैं तो उसको देखभाल करके करिए। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज है, योगा है, उससे आप अवश्य जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये है कि किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन से, कोई सिगरेट, कोई स्मोकिंग, आपका मदिरा है, इन सब से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा। इनसे आप लोग दूर रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आप वैसे ही दूर कर लेंगे। आप लोगों के काम में बहुत ज़्यादा आप लोग अपने क्रिएटिविटी दिखाएंगे और सुंदर तरीके से पैसा कमाने के लिए जो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बड़ी क्रिएटिविटी आप अपनी लगाएंगे और कई तरीके से आसानी रूप में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप ऑनेस्ट रहे, सच्चाई से काम करते रहे, आपकी भाषा मधुर रही, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपने अपने हितों को नहीं देखा, अपने परिवार को भी पहले रखा, अपने मान सम्मान, अपनी सोशल जो प्रेस्टीज है बाहर, उसका आपने देखिए आदर किया, तो आपको आदर प्राप्त होगा। संतान आपकी जो है हो सकता है कोई सुंदर जॉब प्राप्त हो जाए, वो लोग अपना अच्छा करेंगे। किसी प्रकार का भी आप लोगों को कष्ट या प्रॉब्लम अगर होती है, गणेश जी की पूजा आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी, दुर्गा जी की पूजा आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि में जो सूर्य का गोचर है वो राशि से पहले स्थान पे ही रहेगा। तो देखिए, किसी भी तरीके की आप लोगों को कलंक से बचना है, उसके लिए आप लोगों को खुद ही ये देखना है कौन से काम ऐसे हैं जिनसे हम बच के रहें कि किसी प्रकार का हमको अपमान न सहना पड़ जाए। तो दूसरी बात है, आपकी दक्षता, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत उत्कृष्ट रहेगी। किस तरफ लगाना चाहते हैं ये आप लोगों को देखना है। सुंदर तरीके से, सही तरीके से लगाइए, बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को प्राप्त होंगे। हेल्थ, एनर्जी, विटैलिटी बहुत सुंदर रहेगी। मानसिक टूट सकते हैं आप लोग, उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। किसी भी प्रकार के जुए, सट्टे, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बचिएगा। इस समय कोई भी गलत कार्य आपका कुल में नाम खराब कर सकता है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथों से आप ये सोचिए कि इस समय आप अपनी लाइफ बना भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। ये वाली पोजीशन जो सूर्य का ये ट्रांजिट है, चेंज है, आपको ये अवसर देगा कि आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। अगर रुक गए थे या बैठ गए थे या गिर गए थे तो फिर से उठा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम अपने हाथों द्वारा खुद से क्रिएट कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों की लाभ की स्थिति रहेगी, वो भी आपके साथ अच्छा समन्वय करके चलेंगे। आत्मविश्वास आप अपना बनाए रखिए हर प्रकार से। मानसिक प्रॉब्लम्स से बहुत दूर रखिए अपने आप को, नहीं तो कई प्रकार की चिंताएं आप लोगों को इस समय परेशान कर सकती हैं। कैरियर आपका आगे बढ़ेगा, नाम, यश, वृद्धि आपको मिलेगी, सुंदर काम करेंगे। ओवर एक्सपेंशन से बचिए, ओवर एम्बिशन से बचिए। अपने आप को प्रोजेक्ट दुनिया में ज़रूर करिए, लेकिन उतना जितना की ज़रूरत हो। ज़्यादा की होड़ में, ज़्यादा की चाह में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये ज़रूर देख लीजिएगा। कोई रिश्ते, कोई लोग, किसी अधिकारी, किसी बड़ों के साथ आपका मतभेद ना हो जाए, ये देख लीजिएगा। गहराई से काम लीजिए, जो सही है, जो उचित है, उस चीज़ में आगे बढ़िए। बुद्धि, दक्षता पूरी आपके पास इस समय रहेगी। किस तरफ लगाना चाहते हैं, किस तरफ आप मोड़ देना चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सोचने समझने की आप अपनी शक्ति का बहुत विस्तार कर सकते हैं, या बहुत संकीर्णता में आप जा सकते हैं। तो वो डिप्रेशंस, हर प्रकार के फोबियाज, प्रॉब्लम्स और लड़ाई झगड़ा, क्रोध, एक अपने अंदर ही एक अग्नि बढ़ जाना और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हो जाना, घर परिवार में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें एनर्जी लॉस हो सकती है, जबकि हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी। पूरी तरीके से अगर आप सचेत रह के काम करेंगे तो आपको ये बेनिफिट प्रदान करेगा। कहीं आपके लिए नए तौर तरीके, नए रास्ते खोलेगा। फॉरेन से आपको बहुत फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। कहीं छोटी मोटी यात्राएं आपको लाभ
प्राप्त कराती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वतंत्र काम करने के लिए ये उत्तम समय है आप लोगों का। मैरिड लाइफ में आपको सही बता रहा हूँ, देखिए उसमें समन्वय बना के रखिए, नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा तकरार हो सकती है। ऐसे समय में अच्छा रहेगा मौन रहिए या फिर आप कहीं अलग हट जाइए, दूर हट जाइए इस समय को पार करने के लिए। जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके संगी साथी हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी देखिए ऑनेस्ट रहिए, समझदारी से चलिए, धीरज से चलिए, पेशेंस से चलिए। किसी प्रकार का एकदम से कोई दावा नल नहीं खड़ा होने वाला है, बवंडर नहीं खड़ा होने वाला है, तो खुद मत खड़ा कर लीजिए अपने जीवन में यहाँ पे कि कोई आप एकदम से कुछ ऐसे काम करने लग जाएं जिसकी वजह से बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएं। ये काम कतई ना करिएगा। दूसरों को सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का आप लोगों को इस समय कष्ट या परेशानी का समय है। इस समय आप लोगों के लिए ये समय है कि आप अच्छा अपना जीवन में करना चाहते हैं कि बुरा करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं कि डाउन होना चाहते हैं, एक फिर से हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहते हैं या किन्हीं चीज़ों की वजह से टूट के नीचे चले जाना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं या फिर किसी तरीके से अपना नाम खराब कर लेना चाहते हैं। देखिए ये आप लोगों को इसमें सचेत रहना पड़ेगा। अवश्य दुर्गा जी की पूजा करिए, आप लोगों को हर प्रकार से कष्ट आपके दूर होंगे। गणेश जी आप लोगों को हर प्रकार के लाभ देंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों में ये स्थिति 12वें स्थान में बनेगी जब सूर्य गोचर करेगा। हार्डवर्क का समय, आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने काम में। किसी भी प्रकार के एक्सेसिव इंडल्जेंस से बचिए, जो कि मदिरा है, खान पीन है उल्टा सीधा या आपका कोई संबंध ऐसे हैं, अगर गलत संबंध, अनैतिक संबंध, उनसे बहुत दूर रहिए, नहीं तो अपमान की स्थिति रहेगी, कठिनाई की स्थिति रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य आपके द्वारा किया गया, फाइन, टैक्सेस, गवर्नमेंट के थ्रू परेशानी या फॉरेनर्स के थ्रू परेशानी, पैसा डूब जाना या किसी प्रकार का आपको पेनलाइज होना या इम्प्रिजनमेंट की भी नौबत आ सकती है। सच्चाई पे रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खर्चे होंगे, पर जहाँ खर्चे करने हैं परिवार पे अवश्य करिए, उल्टे सीधे खर्चे मत करिए किसी भी प्रकार से। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ खर्चे करने पड़े और वहाँ पे आप अपने हाथ बंधे हुए पाएँ, वहाँ लिमिटेड आपको लगे, तो वहाँ से फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो सकती है। नौकरी से फ्रस्ट्रेशन आपकी उत्पन्न हो सकती है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म साथ देगा, इस समय दान साथ देगा, आपका जो है प्रभु के साथ इस समय संबंध साथ देगा, ताकि वो आपको स्थिर रखे। पेशेंस से आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए इधर उधर। कुछ परेशानियां अगर आती हैं उसको देख के औचक और भौचक मत हो जाइए, जिसकी वजह से गलत काम कर बैठें जो आपके हानि या लॉसेस का कारण बने। किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट काम अवश्य शुरू कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना है। तो दुश्मनी से आप बचिए, किसी प्रकार का किसी के ऊपर अननेसेसरली शासन मत चलाइए। इस समय थोड़ी डिप्लोमेसी आपकी बहुत ज़रूरी है। स्पीच में भी, बोलने से भी आपको देखिए लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं और बोलने से कई प्रकार के आप परेशानियां, लॉसेस हल भी कर सकते हैं। अगर आप धर्म पे, न्याय पे, शुभता पे रहेंगे और चीज़ों को डील करेंगे एक हायर लेवल पे जाके, तो बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। नहीं तो यही आपकी वाणी दोष उत्पन्न करके कई प्रकार के आपके लॉसेस करा सकती है। परिवार में, मित्रों के साथ, बाहर जहां आप जा रहे हैं, किसी के साथ भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आत्मविश्वासी आपको देखिए, आत्मविश्वास आपको जो है भक्ति से प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस तो मैंने पहले ही कहा है, धर्म और भक्ति से बिल्कुल जुड़ के रहिए। छोटे भाई बहनों के लिए जो है सुंदर रहेगा, उनको काम में उनको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जो लेफ्ट आईज हैं उसकी जो है केयर करिए। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई काम के रिलेशन में, कोई अपने बिजनेस के रिलेशन में घर परिवार से दूर जाए या घर में रहते हुए भी थोड़ा दूर हो जाए, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आइसोलेशन में कभी कभी अकेले रहना, अपने आप को समय देना, चिंतन मनन करना किन्हीं चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इस समय ये सूर्य यहाँ पे ट्रांजिट करता हुआ 12वें स्थान में यही बता रहा है। लाइफ पार्टनर से जो है आप अपने संबंध अच्छे रखें और कुछ आप अपने कर्जे भी चुका सकते हैं।
जो आपके ऊपर अगर ऋण चढ़े हुए हैं पहले से, तो वो आप अवश्य उसको चुका सकते हैं। ये ऐसा भी समय है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, धर्म पे चलना पड़ेगा, अपनी भाषा मर्यादित रखनी पड़ेगी, कोई गलत काम मत करिए, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस किसी चीज़ में भी आपको खराबी देगी। 12 सूर्यों की आप पूजा करिए, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। 12 सूर्यों का मतलब है उनके जो 12 नाम हैं हर महीने के, उससे आप उनका पूजन करिए सूर्य देवता को, हर प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होंगे और कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के 11वें स्थान में सूर्य गोचर करेंगे, जो वैसे भी शुभ स्थान है। तो हर प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होंगे आपको। व्यर्थ के कुछ कार्य मत करिए अंधाधुंध तरीके से। अब आपको अगर पावर अथॉरिटी सब मिल रही है तो कोई ऐसे काम मत करिए जो नहीं करने हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे आप, सही में सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर किसी प्रकार की आपको पहले से प्रॉब्लम चल रही है, कई प्रकार की पूजा पाठ इसके अवसर प्राप्त होंगे, उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, बढ़ चढ़ के दान पुण्य भी करेंगे। विद्या में, एजुकेशन में सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। आपकी बुद्धि उत्कृष्ट रहेगी, अच्छे लेवल पे काम करेगी, लोगों का भला करिए, लोगों को साथ लेकर चलिए। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका जीवन में साथ दिया इस समय, उनको बिल्कुल मत भूल जाइए, नहीं तो हो सकता है वो आपसे दूर हो जाएं। उनसे किसी प्रकार की चीटिंग मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। और भाग्य में आपकी वृद्धि रहेगी, बहुत सरलता से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। माता जी का अवश्य ख्याल रखिएगा। किसी प्रकार के कान के रोग या पैर के रोग आप लोगों को सता सकते हैं, वैसे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं रहेंगी। शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होगा। किसी प्रकार का आपका कोई कोर्ट केस, कोई किसी से वाद विवाद चल रहा है, उसको आप निपटा पाएंगे। स्टॉक्स में आपको फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। विवाह का भी इस समय योग है सिंह राशि वालों के लिए। अगर उनकी कहीं बात चल रही है तो अवश्य उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य जैसे मैंने कहा है अच्छा रहेगा। जो भी मेहनत करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, उसका फल आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के रोग ऋण से आप छुटकारा पा सकते हैं यहाँ पे, जब 11वें स्थान पे सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं और वैसे भी शुभ करते हैं वहाँ पे बैठ के। राहु पहले वहाँ से बैठे हुए हैं, लेकिन नई चीज़ें, नई प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए किसी प्रकार से बेतहाशा। मैंने कहा है ना कि और आप अपने आप को फैलाए ले रहे हैं किन्हीं चीज़ों के लिए, और फिर वो परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जितना हैंडल कर पाएँ उतना काम करिए हर प्रकार से। संतान की तरफ से भी सुख प्राप्त हो रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में आपको सुख प्राप्त होगा। कोई नई पोजीशन, नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जहां काम कर रहे हैं उसका विस्तार हो सकता है, नए लोगों से भेंट हो सकती है। कई मित्र आपको सहायता कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस समय कई प्रकार से पैसा आता हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति बनती हुई आप लोगों की दिखाई दे रही है। सत्य रास्ते पे चलिए, किसी के साथ गलत मत करिए, विवेक अपना मत खोने दीजिए किसी भी तरीके से। ये याद रखिएगा, यहाँ पे सूर्य और राहु की युक्ति हो रही है, बुद्ध भी साथ में बैठे हैं, तो उत्कृष्ट ज्ञान, बुद्धि, क्रिएटिविटी आपको प्रदान करेंगे आगे बढ़ने के लिए। एंटरटेनमेंट के भी बहुत साधन आपको प्राप्त होंगे। कई सुंदर पल आप जो है सूर्य के इस गोचर के दौरान जो है आपको महसूस होंगे। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है, किसी प्रकार का अतिरेकता में मत चले जाइए। भाषा अपनी मधुर रखिए, जिनके साथ भी है अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल आप ना करें या उनको ऐसा महसूस ना हो, ये अवश्य याद रखिएगा। 11 रुद्रों का पूजन आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि में 10वें स्थान में सूर्य का गोचर रहेगा, ये भी प्राय शुभ ही रहता है। तो वाणिज्य में, व्यापार में लाभ की स्थिति, हालांकि नौकरी में कई प्रकार के चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं जो लाभ देंगे। हर प्रकार से नौकरी प्राप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर किसी को नौकरी की तलाश थी तो इस समय ये आपको मदद करेगी। जितने भी आदरणीय लोग हैं, अधिकारी हैं, गुरु हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ देखिए समन्वय बना के रखिए। उनको अपना जो है वो उनका हाथ आपके ऊपर बना रहना चाहिए। किसी प्रकार से उनका अनादर मत करिए। कई मंगल समारोह होंगे, उसमें आप सम्मिलित होंगे। सुंदर समय व्यतीत होगा, कार्य सिद्धि होगी आपकी, जो भी आप चाह रहे हैं। सही रास्ते पे चलते चलते भटक मत जाइए। कोई काम अपने हाथ में, अब मैं यूँ कह सकता हूँ, आप अपने आप से, अपने हाथ से
अपने लॉसेस कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो बिजनेस में हो, दूसरे करने नहीं आ रहे हैं। हाँ, अवश्य आप अपने काम में साथ करने, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या बिजनेस करते हैं जो लोग, उनसे सतर्क अवश्य रहिए, क्योंकि हो सकता है वो कभी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, सैबोटाज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए। बुद्धि बल ज्ञान सबसे जो है आप बिल्कुल परिपूर्ण रहेंगे तो उनका पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाइए। अपने आप को अंदर से बाहर तक लेके बिल्कुल बेटर इक्विप्ड रखिए इन्फॉर्मेशन से, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। दूसरों के ऊपर शासन या हुक्म चलाना ये बिल्कुल कतई गलत होगा, वहाँ से प्रॉब्लम आपकी शुरू हो सकती है। सेवा भाव, सहयोग, ये दोनों वर्ड आप याद रखिए। कन्या राशि वाले, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी इस समय आपको अगर मुकदमा करना है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रही है और कोई कोर्ट केस आप करना चाहते हैं, उचित समय है, कर लीजिए। किसी भी आप अपने काम को करने के वक्त ये सोच लीजिए, उसको आंक लीजिए, नाप लीजिए कि धर्म के रास्ते पे कि ये उचित है या अनुचित है। अनुचित होगा तो वो आपको कष्ट अवश्य देता हुआ नज़र आ रहा है। विदेश योग है, विदेश जा सकते हैं, विदेशी कार्य आपको मिल सकता है, वहाँ से लाभ हो सकता है हर प्रकार का। सुख की नींद भी आपको दिखाई दे रही है। अननेसेसरली अपने कृत्यों द्वारा काम खराब करके तब आप नींद की हानि करेंगे, अन्यथा आपको सुख की नींद अवश्य प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर के साथ समन्वय सामंजस्य बना के रखिए, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए जीवन में। कंपटीशन में आपको हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी, जो भी आप कंपटीशन देना चाहते हैं। लोभ नुकसान करा सकता है, इसमें ज़्यादा की चाहत आपको जो है नुकसान करा सकती है। बहुत ज़्यादा एकदम से मनी माइंडेड हो जाना या बहुत विस्तार वाद वाला रवैया अपना लेना, दूसरों को छोटा करके या दूसरों के साथ कभी चीटिंग करके, वो देखिए गलत हो सकता है। ऑनेस्ट रहेंगे, धर्म पे रहेंगे, सच्चाई पे रहेंगे, काम में 100% आपकी वृद्धि होगी, आपका नाम यश सब कुछ फैलेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है, दिमाग से अगर आप चल के उसको हैंडल कर रहे हैं, अवश्य आपका नाम भी होगा, सफलता भी आप लोगों को प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, विष्णु जी की पूजा आप लोग अवश्य करिए, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए 9th हाउस में सूर्य का गोचर रहेगा, भाग में वृद्धि के संकेत रहेंगे। दान पुण्य आपका बढ़ेगा या आपको बढ़ा देना चाहिए। इस समय तीर्थ पे जा सकते हैं। किसी प्रकार का आप अपने आचरण को जो है नीचे मत करने दीजिए। इस समय श्रेष्ठ आचरण चरित्र रखने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों के लिए गलत व्यवहार किसी से कतई ना करें। गुरुओं से, धर्म से, बड़ों से बिल्कुल विपरीत ना जाएं। बात मान के, बात सुन के करिए। कोई भी काम विपरीतता में उनसे किया हुआ आपको हानि पहुंचा सकता है। विद्या प्राप्ति, हायर एजुकेशन, रिसर्च बहुत बड़ा लाभ आपको देंगी। यात्राओं से आपको फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लंबी यात्राएं आपको फल ज़्यादा देती हुई दिखाई दे रही हैं। खान पीन अपना शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए, बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता का धन वैभव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु हो सकता है उनकी अपने भाई या अपनी बहन, मतलब आपके चाचा या बुआ के साथ उनका किसी बात के लिए हो सकता है मतभेद हो जाए। सरकार से लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से लाभ प्राप्त होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के आप भविष्य की नींव रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कोई पढ़ाई, कोई काम, कोई आपने फैसला लेना है, कोई रिजल्ट लेना है, किसी प्रकार का निर्णय लेना है आपको, वो आप ले सकते हैं जिसके ऊपर आपका भविष्य टिका हो सकता है। इतना इम्पॉर्टेंट ये वाला जो है आपका गोचर है सूर्य का, वहाँ राहु बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरीके के गलत काम ना करिए जहाँ आपका मान सम्मान, धर्म, इन सब चीज़ों की हानि हो। सारे पॉजिटिव काम करिए, धर्म, भक्ति, ज्ञान, इनकी तरफ रहिए। बड़ों के साथ समन्वय बना के रहिए, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करिए। किसी भी प्रकार की आप ये समझ लीजिए संघर्ष की स्थिति हो, कोई स्पर्धा आपको करनी हो, किसी प्रकार की विजय आप लोगों को चाहिए हो, तुला राशि वालों के लिए आप लोगों का एक ही सहायक है इस महीने, और वो है धर्म। धर्म पे रहेंगे, धर्म को पकड़े रहेंगे। ज़्यादा आप धर्म में इन्वॉल्व होंगे, उतने लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सही चीज़ों से, सही तरीक़ों से काम करेंगे, अवश्य आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, दूर घर से जाना, बड़ा लाभ आपको प्राप्त दे रहा है। अच्छे आपको भाग्य आपका फल देगा, भाग्य से आपकी उन्नति होती हुई
दिखाई दे रही है। भाग्यवश आपके कई काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नव दुर्गा की पूजा किसी भी कष्ट के समय आपको हर प्रकार का लाभ प्रदान करेगी। तुला राशि वालों के लिए कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके 8वें स्थान पे जो है वो सूर्य गोचर करेंगे। तो देखिए फॉरेन संबंधित लाभ आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे रिसर्च से लाभ होगा, हर प्रकार से, हर प्रकार की गूढ़ विद्या, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, भक्ति, इन सब चीज़ों से लाभ होगा। नौकरी आपकी जा सकती है अगर आपने कोई भी गलत काम किया, गलत निर्णय ले लिया। आयु संबंधी आपको चिंता रह सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकता है कोई बीमारी इस तरीके की सामने आपकी आ जाए एकदम से जो उठ जाए, या आपके कुछ गलत कृत्यों द्वारा ये काम हो सकता है। बच के रहिए किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट, चोट चपेट से। बहुत ज़्यादा आप लोग कोई गलत काम इस समय आपको फाइन, टैक्सेस, फाइन्स या आपको कोई राज्य से भय, दंड आपको प्राप्त हो सकता है इस समय। बच्चों के सुख में किसी प्रकार की हानि आपको होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही में कोई फंसा हुआ अचानक से आपको धन भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करिएगा जब स्वयं आप अपना धन का नुकसान कर बैठें। गलत लोगों से, गलत कामों से बहुत दूर रहिएगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि इस समय बहुत भारी कष्ट दे सकते हैं वो आपको। लाइफ पार्टनर के साथ सुंदर संवाद बना के रखिए, क्योंकि वो आपका सहारा, वो आपका सपोर्ट बन सकते हैं इस समय। ऋण इस समय किसी को भी मत दीजिएगा, वो पैसा आपका डूब सकता है। कोई नए कर्म की तरफ बिल्कुल भी मत भागिएगा, कोई नया काम स्टार्ट ना करिएगा। नौकरी को बहुत हार्ड वर्क से, बड़े रिसर्च करके, विश्लेषण करके, हर एक चीज़ को आंक के तब आगे बढ़िएगा। अतिरेक मतलब जल्दीबाजी में कोई तुरंत क्विक डिसीजंस लेके नौकरी छोड़ना, बदलाव करना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, ऐसा कतई मत करिएगा। एक बात को करने से पहले जो इम्पोर्टेंट हो आपके लाइफ के लिए 100 बार इस समय सोच लीजिएगा। उत्तम समय है गूढ़ विद्या के लिए। और गूढ़ विद्या का मतलब ये है कि देखिए जो रिसर्च हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, या किसी प्रकार के धर्म ज्ञान गूढ़ता में लगे हैं, तंत्र मंत्र में, उनके लिए तो वैसे भी ये सुंदर समय है। नॉर्मली सबके लिए भी गूढ़ता में जाके सोच के तब आप काम करेंगे तो आपका ये समय भी बहुत सुंदर हो जाएगा। जो कि कई लोग मैं सुन रहा हूँ कहते हुए कि भाई ये प्रॉब्लमैटिक समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 8वें स्थान पे जो है सूर्य और राहु और बुध का इस समय चल रहा है। किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता है, लेकिन देखिए वो संकट तभी उत्पन्न होगा जब आपको मैं बता दूं कि 99% आप गलत कामों, गलत रास्तों पे, गलत चीज़ों में कर रहे होंगे। सही रास्ते, धर्म, सच्चाई, ऑनेस्ट तरीके से चलते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, धर्म का सम्मान करते हुए, डिसिप्लिन में चलते हुए, फ्रस्ट्रेट ना होते हुए कोई काम कर रहे हैं, आपका बाल बांका भी नहीं होगा गोपाल बांके बिहारी की तरह उस कृपा से। इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कटु वचन, किसी से हार्श बोलना, गलत बोलना, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। मैंने आपको बताया जितना भी आप गूढ़ विद्या अपने जीवन में उतार लेंगे इस महीने के, हाँ भाई मुझे ये काम करना है तो इसके बारे में 100 बार सोच लूँ मैं, तो वो आपको लाभ प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी या कष्ट के समय जो है वृश्चिक राशि वाले सहस्त्रार चक्र में ओम का आप जो है मनन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए। आप अपने आंखें बंद करके 5 मिनट जो है ओम का जाप दिन भर करिए। 14 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर टॉप मोस्ट चक्रा होता है। आप ओम का वहाँ पे जो है ध्यान लगा के आंखें बंद करके करेंगे। आपकी हर प्रकार की परेशानियाँ, कोई अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है, कृष्ण दूर करेंगे। सदैव कृष्ण आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनके 7वें स्थान पे रहेगा मिथुन राशि में। तो जिनके विवाह नहीं हुए, ये विवाह का संयोग भी बनता है, अवश्य विवाह हो सकता है चटपट वाला। इस समय किसी भी प्रकार के गलत संबंध, अनैतिक संबंध, व्यभिचार, इनसे बहुत दूर रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त अपमान हो जाएगा घर परिवार में, शत्रु फायदा उठा लेंगे, कई प्रकार के लॉसेस हो जाएंगे। मार्ग मत भटक जाइए। जो आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बना के रखिए आप अपने जीवन की, कहाँ जाना है, क्या करना है। रास्ते में कोई मिल गया, कोई चीज़ आ गई और उससे भटक जाएं, जो इस समय
पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 7वें स्थान पे सूर्य गोचर करेगा, वहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है धनु राशि वालों के लिए। तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जहां आप अपने रास्ते से भटक जाएं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपके संबंध हो, वहाँ मत भटक जाइएगा, जो पूरे चांसेस है, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी यात्राएं होंगी, उनसे लाभ भी प्राप्त होंगे आपको। आपकी उपहार प्राप्ति का भी इस समय संकेत है, कई प्रकार के आपको उपहार मिल सकते हैं। वो उपहार हो सकता है किसी के द्वारा सुंदर साथ ही आपको प्राप्त हो जाए, किसी का द्वारा सुंदर कोई ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो भी उपहार होता है। दान पुण्य भी अवश्य करते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद की कोई स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि वो आपका बल रहेंगे। तो इसलिए ये वाले फैक्टर्स में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही प्रॉब्लम कर बैठे, क्योंकि फिर वहाँ से सब धुरी बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। विदेश से लाभ होगा आपको, भाग्य के द्वारा आपको लाभ होगा। कोई आपकी पोजीशन चली गई थी, खराब हो गई थी, या रुक गई थी, आपकी कोई प्रोग्रेस रुक गई थी, या कोई वस्तु आपकी खो गई थी, वो आप लोगों को प्राप्त हो सकती है। साझेदारी में ऑनेस्ट रहिए, जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ जो है बहुत ऑनेस्ट रहिए, समन्वय बना के चलिए। आप लोगों को लाभ प्राप्त होंगे। नई नौकरी प्राप्ति के भी संकेत हैं, ट्रांसफर्स के भी संकेत आपके दिखा रहा है ये गोचर। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में वहाँ समन्वय बना के रखिए हर प्रकार से। सुंदर सहयोग से हर प्रकार के आपके कष्ट जो हैं हट सकते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। देखिए, ये 7वें स्थान पे सूर्य का गोचर हमेशा कहा जाता है भाई फलित में कि देखिए ये कष्ट लेके आता है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम होगी, आपको बीमारी किसी प्रकार की हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शंस या ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए, मैं ये कहता हूँ आप अपने आप को सही रखिए, सही मार्ग पर रखिए, क्योंकि सूर्य देखिए सात्विक प्लैनेट है। जब ये चलता है किसी भी घर में चले, 12 घर में वे गोचर करेंगे सूर्य देवता। कहने का अर्थ ये होता है कठिन घर में जाएं चाहे सरल घर में जाएं, अपने लिए अपने हिसाब से आप ऑनेस्ट रहेंगे, सात्विक रहेंगे, सूर्य के गुण अपना के रहेंगे, एक बड़प्पन दिखा के चलेंगे, दूसरों को भी अपने अंदर लेके चलेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे, अपनी ही नहीं चलाएंगे, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, तो आपकी रिश्तेदारियां, साझेदारियां, जो भी आपके बिजनेस हैं बहुत तरक्की करेंगे, फल देंगे। कुछ कष्ट आएगा तो भी आप उसको दूर कर देंगे। किसी प्रकार का भी आप लोगों को कष्ट होता है अगर धनु राशि वालों को, तो 7 अनाज होता है, 7 अनाजा कहते हैं उसको, वो दान कर सकते हैं। हर प्रकार का आपको लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों में ये स्थिति 6ठे स्थान में बनेगी। 6ठा स्थान वैसे भी गोचर के लिए, सूर्य के लिए शुभ ही माना जाता है। कहीं आपकी रोग व्याधियां, कष्ट परेशानियां दूर होंगी, तो वो भी एक लाभ की स्थिति है। भाई कई कष्ट दूर हो गए हमारे, रुक गए, ऑटोमेटिक कुछ परेशानियां थी वो हल हो गई प्रभु की कृपा से, तो वो लाभ ही उसको कहा जाएगा। कई कर्जे आप उतार सकते हैं इस समय, अचानक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। शत्रुता फिर भी किसी से मत करिए। ये नहीं है कि नए लड़ाई झगड़े, नई प्रॉब्लम्स, नए वाइसेस, नई कई प्रकार की चीज़ों में आप उलझ जाएं और फिर आप अपने आप को प्रॉब्लम में, ये इसलिए कह रहा हूँ नई प्रकार की, जनरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ है पहले से ही, तो फिर कहीं किसी नई प्रकार की आप दुश्मनी में पड़ जाएं या किसी कष्ट में पड़ जाएं, वो संभव है। इसीलिए बड़ा डिसिप्लिन तरीके से चलिए, किसी से शत्रुता ना करिए, हर प्रकार के दोषों से बचिए। यहाँ पे सुंदर समय है, लेकिन कई प्रकार का कष्टपूर्ण समय भी है। अगर आप उन षड रिपुओं में जाएंगे, मद मत्सर लोभ ये सब क्रोध में चले जाएंगे, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर लेंगे। दूर रहिए, डिसिप्लिन रहिए हर प्रकार से। परिश्रम आपको ज़रूर करना पड़ेगा। प्रयास से अगर आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। खान पीन की आदतें अपनी सही रखिए, या आप लोगों को सही रखनी पड़ेंगी अपनी फूडिंग हैबिट्स। कंपटीशन में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऋण आपको फिर से नया प्राप्त हो सकता है अगर आप चाहते हैं। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी प्रकार का लाइफ पार्टनर के हो सकता है, उनको अपने काम में किसी प्रकार की धन हानि उनके हो सकती है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, लाभ प्राप्त होगा। वाणी आप अपनी संयमित रखिए हर प्रकार से, उससे किसी प्रकार को कष्ट मत दीजिए किसी को भी। डिसिप्लिन मैंने कहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी से डायरेक्ट लड़ाई से बचिए, डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं इस समय आप।
ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा एकदम से तू तू मैं, बड़ा बवाल एकदम से क्रिएट कर देना, ऑपोजिशन या कोई आपको मालूम भी है ये मेरे खिलाफ हैं या ये मेरे साथ इनकी दुश्मनी है, तो डायरेक्ट उनसे इस समय जाके भिड़ गए, बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। विदेश से आपको बहुत लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ड वर्क किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों के लिए अभी भी ज़रूरी है। भयहीन रहेंगे, भय तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भय नहीं है तो किसी से भी जाके कोई भी गलत सलत काम कर बैठे। दवाई अपनी नियमित रूप से लीजिए, अगर आप लेते हैं तो कोई स्किप ना कर दीजिए। गलत मेडिकेशन से भी बचिएगा, कई बार आपको इस समय गलत दवाई ले लेने से भी नुकसान हो जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव के अवश्य संकेत दिखाई दे रहे हैं, भारी बदलाव आप कर सकते हैं कि नौकरी बदल सकती है, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुल मिला के मैं अगर कहूँ तो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी सुंदर लाभ बनेंगे। हाँ, बस किसी से नए लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स मत क्रिएट कर लीजिए, अन्यथा आप लोगों का काफ़ी जो है शुभ प्राप्त होगा। आप लोगों को कार्तिकेय जी की पूजा और माता षष्ठी की पूजा आप लोगों को बहुत लाभ प्रदान करेगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के पंचम स्थान में ये स्थिति बनेगी, सूर्य जब गोचर करेंगे पंचम स्थान में, तो देखिए संतान संबंधी सुख भी है, थोड़ा बहुत उनकी तरफ से एंग्जाइटी भी रह सकती है, या उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच भी सकते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव उनके बारे में रह सकते हैं। आचरण पवित्र अपना रखिए, हर सबसे कह रहा हूँ मैं। अपनी किसी के ऊपर शासन की प्रवृत्ति मत करिए, डिक्टेटरशिप या अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस समय, वो कई संबंध मित्रताएं कई चीज़ें बिगाड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा इष्ट लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लाइफ पार्टनर को आपके बहुत बड़ा लाभ प्राप्ति का संकेत। दृढ़ संकल्प लेके कोई काम करिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से डिविएट हो जाए, हट जाए, तो बहुत कंसंट्रेशन से और कोई जो है बिल्कुल फर्मनेस से काम करिए जो भी आप लोगों को करना है। कोई शुभ शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, पूजा पाठ मंत्र, वो भी शुरुआत हो सकता है, या कोई काम भी। पूजा पाठ की तरफ आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी और वो आपको लाभ भी देगी। अपने पाचन तंत्र का, अपने डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर्टी जो बेचना चाह रहे हैं वो अवश्य बिकेगी। आपकी क्रिएटिविटी, ज्ञान, बुद्धिमत्ता सुंदर रहेगी। किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, फ्रॉड, किसी दूसरे को ठगना, ये सब कामों में कतई ना चले जाइएगा, नहीं तो भारी लॉस हो जाएगा आप लोगों को। धन कमाने के हजारों साधन आपको प्राप्त होंगे, कितने इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर है। शॉर्टकट तो नहीं लेंगे, मेहनत से काम करने वाले रास्तों को अपनाएंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अवश्य आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ये वाला जो गोचर है अवश्य प्रदान करने वाला है। रिसर्च में जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जो मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट लाइन में हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय है। किसी प्रकार की भी, देखिए मैंने आपको बताया, हेरा फेरी, गलत काम आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकता है। क्रिएटिविटी, विद्या आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी रहेगी। जितनी भी नॉलेज आप अपने कामों में लगाएंगे, दिमाग इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से, उतना लाभ आपको प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बड़े भाई से थोड़ा समन्वय में परेशानी हो, थोड़े समय के लिए दूरी बना लेना उचित है। लोगों से मिलकर चलिए। काम में हो सकता है कुछ नया काम अवश्य आप लोग कर सकते हैं। मित्रों का बहुत सहयोग आप लोगों को रहेगा। किसी भी प्रकार के भोगों के अतिरेक से बच के रहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है, कंसंट्रेशन बहुत बना के रखिए, कोई गलत काम मत करिए। अपने पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं आप लोगों की, जो स्पर्श, जो छूने का, नेत्र है, जीवा है, सूंघने की, जितनी भी पांचों हैं आप हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। जो मेन पॉइंट है कुंभ राशि, मतलब सुनने के लिए सही सुनिए, गलत सुन के लड़ाई झगड़ा मत कर लीजिए, गलत चीज़ें मत खाइए। कहने का अर्थ ये, अपने ज्ञानेंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करिए। किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट होता है, लक्ष्मी जी की पूजा आप लोगों को बहुत फ़ायदा प्रदान करेगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। देखिए मीन राशि जो है चौथे स्थान पर ये स्थिति बनेगी, तो कई प्रकार का लोगों को सतर्कता ज़रूरी है। यहाँ पे शिक्षा में कई प्रकार का व्यवधान उनके पड़ सकता है। सुख को मेंटेन करने में आप सोच लीजिए बहुत भारी आप लोगों को मशक्क़त करनी पड़ सकती है। धर्म से, ज्ञान से, गूढ़ता से, धैर्य से हर चीज़ सुलझा लेंगे। तेज़ी से
सेल्फ सेंटर्डनेस से कई चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ये याद रखिएगा। विश्वास भंग हो सकता है, उससे आपको चोट लग सकती है, कोई आपके साथ बहुत प्रिय आपका जो है दूर जा सकता है या ठेस पहुंचा सकता है, आपके ऊपर मिथ्या कलंक लग सकता है अगर आप किसी प्रकार के गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। किसी प्रकार की जो बचत है आपकी, उसमें भी खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आपको कुछ खर्चा करना पड़ जाए घर परिवार के लिए, माता जी के स्वास्थ्य की आपको चिंता रह सकती है। अपने कुल के, अपने धर्म के विपरीत देखिए कोई भी कार्य मत करिएगा, अन्यथा उसमें आपका नाम खराब हो सकता है। रोग या ऋण आपको परेशान कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य रखें, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो वाला एंगल बिल्कुल मत बिगाड़ लीजिए, क्योंकि अगर कभी आपका कोई सिस्टम खराब चल रहा है तो लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। तो 1 और 1 11 होते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट कर लीजिए या उन्हीं वही प्रॉब्लम बन जाए कल को आपके लिए, क्योंकि ये गोचर ये भी बताता है। ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा। अचानक लाभ प्राप्ति के संकेत हैं। ये समय चिंतन का, मनन का, शोध का, गूढ़ता का, समझदारी का, कुछ बातों में चुप रहने का और ओवर जो है यूँ कह सकता हूँ इमोशंस में आके किसी प्रकार के डिसीजन ना लेने का है। प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर परिवार में, कहने का अर्थ है। कंसंट्रेशन, आपके इमोशंस हिल सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। ओवर एम्बिशियस हो जाना इस समय नुकसान कारक हो सकता है। कई प्रकार से काम में हानि हो सकती है, आपकी हो सकता है। ज़्यादातर आप ये मान के चलिए कि आपको बैलेंस बनाने में मुश्किल आएगा घर परिवार में और अपने काम में इस समय। तो जो डिसिप्लिन रहेगा, अति एकदम से भावुक मत हो जाइए। अति जो है भावुकता में आके कोई रॉन्ग डिसीजन अपनी नौकरी के लिए मत ले लीजिए। घर में हो सकता है इस समय प्रॉब्लम हो, उचित समय रहेगा कि कुछ समय के लिए आप दूर हो जाएं, कम बोलें, व्यर्थ की बात विवाद मत क्रिएट होने दें घर पे। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे संभावना है तो ये काम मत होने दें। किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा चेंज इस समय, इस महीने अपने घर को लेके, परिवार को लेके मत करिए। ऑटोमेटिक आपको नौकरी चेंज हो जाती है, तबादला हो जाता है, कोई फॉरेन सेटलमेंट या नौकरी की बात आ जाती है तो अवश्य उत्तम बात है, लेकिन खुद से उस चीज़ को आगे बढ़ के मत करिए, नहीं तो वो कष्टकारी हो सकता है, वो कलेश दे सकता है। और अपने घर में, घर के लिए, घर परिवार वालों के लिए अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहिए, सात्विक रहिए, धर्म पे रहिए। गूढ़ता, एजुकेशन, रिसर्च आपको बल देंगे। बड़ों के साथ जो है वो आप समन्वय बना के रखिए हर प्रकार का, वो आपको लाभ देंगे हर चीज़ के। और किसी भी प्रकार के रोग, ऋण, झंझट आप लोगों को परेशान करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ मीन राशि वालों के लिए कि उत्तर की तरफ मुख करके भोजन ना करिएगा इस महीने। बाकी किसी भी दिशा की तरफ बैठ के भोजन आप करिए, आप लोगों को लाभ मिलेंगे, परेशानी आपकी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन उत्तर के मुख की तरफ जो बैठ के भोजन करेंगे तो हो सकता है उनकी ये ट्रबल्स बढ़ जाएं। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।